Hello everyone, this is Seema Sharma. Welcome to my channel. We have been studying about retail trade. हमने पढ़ा डिपार्टमेंटल स्टोर एंड देन हमने पढ़ा था मल्टीपल शॉप्स। दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हमने स्टडी कर लिए हैं। तो रिटेलर कौन होता है बेटा? वो जो मैन्युफैक्चरर से सप्लाई जाता है, गुड्स जाता है किसके पास? होलसेलर के पास। होलसेलर से किसके पास जाता है? रिटेलर के पास। और रिटेलर से किसके पास जाता है? कंज्यूमर। तो रिटेलर कौन है बेटा? लास्ट लिंक पिन है। वो पर्सन जो लास्टली कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने का काम करता है। जिन गुड्स को मैन्युफैक्चर किया गया है वो सारे गुड्स लास्टली मैन्युफैक्चर करने के बाद कंज्यूमर तक, कस्टमर तक कौन पहुंचाता है? रिटेलर पहुंचाता है। ओके, तो टुडेज अवर टॉपिक इज मेल ऑर्डर रिटेलिंग। रिटेलिंग किसके थ्रू? मेल ऑर्डर के थ्रू। इसमें पोस्टल सर्विसेज यूज़ की जाती है। बाय पोस्ट अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती है और बाय पोस्ट ही इसकी डिलीवरी भी दी जाती है, यानी कोरियर सर्विसेज और पोस्टल सर्विसेज को इसमें यूज़ किया जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक है मेल ऑर्डर रिटेलिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। इन मेल ऑर्डर रिटेलिंग सेलर्स कॉन्टैक्ट द पोटेंशियल बायर्स। पोटेंशियल बायर मतलब वो जो खरीद सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट के जो बायर हो सकते हैं उनको हम पोटेंशियल बायर कहते हैं। बायर्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स एंड मेल पब्लिसिटी। मेल पब्लिसिटी, मेल करके आपके घर पे आती होगी मेल कि इस तरीके के प्रोडक्ट हैं, अवेलेबल हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको मेल ऑर्डर के थ्रू, बुकलेट के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती है। Mail publicity etc. by sending circulars, catalogs, price lists, samples, booklets etc. The customers were required to place their order by post। और कस्टमर अपनी ऑर्डर कैसे देंगे? वो भी बाय पोस्ट ही देंगे, यानी थ्रू द पोस्ट, लेटर के थ्रू। ओके, तो लेटर के थ्रू ही वो अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है। कौन? रिटेलर अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है। और उसकी जो बुकलेट हो, चाहे कैटलॉग हो, चाहे वो सैम्पल्स हो, वो किससे सेंड करता है? पोस्ट से सेंड करता है। और जो भी कस्टमर, जो पोटेंशियल बायर है, वो उसको परचेज करना चाहता है तो वो उसका ऑर्डर भी कैसे देता है? बाय पोस्ट ही देता है। The type of arrangement is called shopping by post by customers and selling by post by sellers। तो आप एज ए कस्टमर आप क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं। किससे दे रहे हैं? बाय पोस्ट दे रहे हैं। और सेल वो किससे कर रहा है? बाय पोस्ट ही सेल कर रहा है। इसी को हम मेल ऑर्डर रिटेलिंग कहते हैं कि मेल के थ्रू रिटेलिंग का वर्क करना, कस्टमर्स को प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। ओके, ओके, नाउ मेन फीचर्स ऑफ मेल ऑर्डर हाउसेज। मेल ऑर्डर हाउसेज के बेसिक फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेन बातें क्या है, वो देखते हैं। और स्टेप्स इन ऑपरेशन ऑफ मेल ऑर्डर हाउसेज। First, a detailed mailing list containing names and address of the potential customer in maintained by the mail order house। मेल ऑर्डर हाउस क्या करेगा? सबसे पहले बेटा, सबसे पहले वो पोटेंशियल कस्टमर्स की लिस्ट बनाएगा और उनके एड्रेस की लिस्ट बनाएगा। वो लोग जो उसके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं उसकी लिस्ट बनाएगा कि वो कौन कौन से सिटीज़ में रहते हैं, कौन कौन से स्टेट में रहते हैं, उनके क्या एड्रेसेस हैं, उसकी पूरी प्रॉपर लिस्ट बनाएगा कि कौन कौन से पोटेंशियल बायर उसके हो सकते हैं। क्योंकि उसे जब पोस्ट करके एडवर्टाइज करना होगा अपने प्रोडक्ट के लिए तो उसको पोस्ट के थ्रू एड्रेस पे और नेम वगैरह मेंशन करके और फिर सेंड करना होगा। सो दैट उसका फर्स्ट काम क्या रहेगा? लिस्ट बनाना। किसका? नेम्स एंड एड्रेसेस की। सेकेंड देखो, द सेलर सेंड सर्कुलर्स एंड कैटलॉग्स एक्सेट्रा टू द कस्टमर्स बाय पोस्ट। सेकेंडली वो क्या करेगा? वो बाय पोस्ट उस कस्टमर, जो भी कस्टमर पोटेंशियल बायर उसको दिख रहा है या जिसकी उसने लिस्ट रेडी की है, उस लिस्ट पे उन लोगों को क्या सेंड करेगा? कैटलॉग है तो कैटलॉग, सर्कुलर है तो सर्कुलर, या वटेवर जो भी तरीका हो वो सेंड किया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, द कस्टमर आल्सो प्लेस ऑर्डर बाय सेलेक्टिंग द गुड्स फ्रॉम द कैटलॉग बाय पोस्ट। कैटलॉग में से कस्टमर जो है वो चूज़ करेंगे कि उनको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा और फिर वो बाय पोस्ट उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, जो भी कैटलॉग है, सैंपल है, उसको चेक करके और कैटलॉग को चेक करके उसमें भी एड्रेस मेंशन रहता है और वहाँ बाय पोस्ट करके वो ऑर्डर कर सकते हैं।
Fourth one, generally only standardized item are bought and sold through mail order houses. At inspection of goods is not possible. ऐसे गुड्स इसके थ्रू मेल ऑर्डर हाउसेस के थ्रू ऐसे गुड्स को सेल किया जाता है जिनको बेटा पर्सनली चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और कस्टमर उन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट पर इजीली फेथ कर सकता है। जनरली ऐसे ही गुड्स की मेल ऑर्डर हाउसेस के थ्रू सेलिंग की जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे स्टैंडर्डाइज गुड्स आइटम होते हैं ना, उनको ही सेल किया जाता है। तो उनके लिए क्या होता है कि मेल ऑर्डर हाउसेस पे इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कस्टमर, जैसे अगर हम मान लीजिए क्लोथ की बात करते हैं तो जनरली कस्टमर क्लोथ खरीदने से पहले उससे हाथ लगा करके चेक करता है। तो ऐसे प्रोडक्ट हम मेल ऑर्डर हाउसेस के थ्रू नहीं सेल कर सकते हैं। यहाँ पर वो प्रोडक्ट सेल होंगे बेटा जिनको पर्सनली इंस्पेक्शन करने की रिक्वायर्ड नहीं होती कस्टमर्स को, तो ऐसे प्रोडक्ट को जनरली इस पर सेल किया जाता है। ओके, फिफ्थ वन, पेमेंट इज रिसीव थ्रू वीपीपी, वैल्यू पेबल पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट, जिसमें क्या होता है कि जैसे भी कस्टमर के पास में जो कोरियर है वो जाएगा, बॉक्स जो जाएगा प्रोडक्ट का, उसका बॉक्स का डिलीवरी या उसको बॉक्स तभी ट्रांसफ़र किया जाएगा जब वो उसका पेमेंट कर देता है। यानी पोस्टमैन अगर आपके पास या कोरियर वाला आपके पास बॉक्स लेके आएगा, कोरियर लेके आएगा और आप उसको पेमेंट करते हो, उसके बाद वो कोरियर आपको दे देता है, आपको ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वैल्यू पेबल पोस्ट, जो पोस्टल सर्विसेज अवेलेबल कराती है, जो हमारा इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है वो वीपीपी की फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, जिससे क्या होता है कि कोरियर उसके हाथ में, किसी भी कंज्यूमर के हाथ में तभी जाता है जब वो उसका पेमेंट कर देता है। ओके, तो पेमेंट का मोड ये रहता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ मेल रिटेलिंग। ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होगा? ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑर्डर मिलेगा, किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? ऑर्डर बाय पोस्ट पे प्लेस करना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है, हम कैसे देनी है? एडवर्टाइज करना है और बाय पोस्ट करना है। फिर क्या होगा? ऑर्डर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग, फिर हमको ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर मिलने के बाद हम उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, यानी प्रोडक्ट को रेडी करवाने के लिए। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मेल ऑर्डर हाउसेस में आपको प्रोडक्ट पहले से रेडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप ऑर्डर मिलने के बाद भी प्रोडक्ट को रेडी करा सकते हैं। सो दैट आप क्या करोगे, ऑर्डर आपको रिसीव होगा और उसके बाद आप प्रोसेसिंग के थ्रू उस प्रोडक्ट के जो ऑर्डर आपको मिला है उसको रेडी करवा सकते हैं। नेक्स्ट रिसीविंग पेमेंट्स, और उसके बाद पेमेंट रिसीव करेंगे। तो ये प्रोसीजर है, बहुत सिंपल और छोटा सा प्रोसीजर है जिसके थ्रू मेल ऑर्डर रिटेलिंग की जाती है। नेक्स्ट देखिए, गुड्स सुटेबल फॉर मेल ऑर्डर बिजनेस। कौन से गुड्स हैं जिनके लिए हम मेल ऑर्डर बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि हर टाइप के गुड्स का हम मेल ऑर्डर बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें ना तो हम कोरियर से सेल कर सकते और कंज्यूमर सब चीज़ों का विदाउट इंस्पेक्शन परचेजिंग करे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो दैट देखो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम सेल कर सकते हैं। फर्स्ट वन, गुड्स शुड नॉट बी पैरिशेबल इन नेचर। पैरिशेबल मतलब जल्दी ख़राब होने वाले। तो ऐसे गुड्स जो जल्दी ख़राब होते हैं उनको हम मेल ऑर्डर से सेल नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि पैरिशेबल होंगे तो वो बाय पोस्ट जब तक कंज्यूमर तक पहुंचेंगे बेटा, उससे पहले ही वो ख़राब हो जाएंगे। सो दैट पैरिशेबल नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट सेकंड देखिए, गुड्स शुड बी स्टैंडर्डाइज। गुड्स कैसे होने चाहिए? स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, जिनको दूर से भी बायर परचेज करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है, इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होंगे तो वो इजीली उसको बाय कर लेगा। ओके, नेक्स्ट, गुड्स शुड नॉट बी बल्कि। बहुत ज़्यादा और बड़े नहीं होने चाहिए, बल्क में नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर उसका कोरियर करना पॉसिबल नहीं होगा, उसको कोरियर नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट, गुड्स शुड बी ईजी टू हैंडल। ईजी होने चाहिए हैंडल करने में, कि पोस्टमैन या कुरियर मैन जो है, जो कुरियर सर्विसेज है, उसको ईजीली किया जा सके, उसको पैकिंग किया जा सके, उसको हैंडलिंग करके ईजीली वहाँ तक पहुँचाया जा सके। क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा, मेल ऑर्डर हाउसेस किसी आसपास के एरियाज़ में नहीं होते, जनरली अदर स्टेट्स में या बहुत दूर के सिटीज़ के लिए किए जाते हैं। तो वहाँ तक आप उन्हीं प्रोडक्ट को पहुँचा सकते हो जो कन्वीनियंटली हैंडल किए जा सकते हो। तो ऐसे गुड्स होने चाहिए दैट कैन बी ईजी टू
handle. Okay, fifth one is goods should be easily explained through pictures and description. क्योंकि यहाँ पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, फेस टू फेस प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन नहीं हो रहा, सो दैट सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट ऐसे होना चाहिए जिसको पिक्चर्स से और डिटेलिंग के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता हो, ताकि आपका कस्टमर जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो प्रोडक्ट की पिक्चर देख करके और उसकी इंफॉर्मेशन रीड करके अच्छे से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले सके, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझ सके और सेटिस्फाइड होंगे तभी वो ऑर्डर करेंगे. ओके, तो आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जिसको आप पिक्चर्स के थ्रू क्लियरली प्रेजेंट कर सकते हो और ऐसी जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, जिसके फीचर्स को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो. ऐसे गुड्स ही आप मेल ऑर्डर हाउसेस के थ्रू रिटेल कर सकते हो. नेक्स्ट, गुड्स शुड बी ब्रांडेड. गुड्स कैसे होने चाहिए? ब्रांडेड होने चाहिए, क्योंकि ब्रांडेड गुड्स ही डिस्टेंस सेलिंग में, रिटेलिंग में इजीली सेल हो सकते हैं. लोकल गुड्स या ब्रांडेड गुड्स नहीं होते हैं तो उनको कंज्यूमर जल्दी से फेथ नहीं करता है, बाइंग के लिए जल्दी से हिम्मत नहीं कर पाता है, तो इसीलिए उनमें दिक्कत आती है. तो गुड्स कैसे होने चाहिए? ब्रांडेड होने चाहिए. Common goods sold through mail order houses, mail order retailing are books, artificial jewelry, pens, toys, watches. इसमें इस पर्टिकुलर ब्रांड होता है और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं, तो इनको इजीली मेल ऑर्डर हाउसेस के थ्रू सेल किया जा सकता है, रिटेलिंग की जा सकती है. ओके, तो ये मेल ऑर्डर हाउसेस है. इसमें मेन बात ये है कि स्टॉक बना के रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जब ऑर्डर मिलेगा आपको तब आप प्रोडक्ट को इजीली रेडी करवा सकते हो. पहले से कुछ भी आपको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं कोई आपको शॉप परचेज करने की ज़रूरत है, नहीं आपको बहुत बड़ा स्टॉक बना के रखने की ज़रूरत है. काफ़ी कम